अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायनात बनाने वाले, नरमी करने वाले, मेहरबानी करने वाले की शनाख्त या पहचान के साथ बलंडर बड़े बड़े इस सीरीज़ का लेक्चर नंबर 30 है और आज के लेक्चर में सूरा अस्साफ़ात की आयत नंबर 103 के मरवजा तराजुम में जो ब्लंडर्स मारे गए हैं पहले वो मैं आपसे शेयर करूंगा और उसके बाद आयत हमें क्या रहनुमाई कर रही है वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। आयत का तर्जुमा और मतन मैंने स्क्रीन पर लगाया है, गौर करें। इसमें लिखा है कि फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिल जबीन। इसका तर्जुमा मैंने तकरीबन 25 मुतरजमीन का पढ़ा और ऐसा ही तर्जुमा किया हुआ। उसकी वजह ये है कि अकीदा है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस्माईल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर जब छुरी चलानी थी और जन्नत से दुम्बा आ गया तो इन आयात में जो इसकी सियाक और सुबाक में आयात है वहाँ वो वाला वाक़या बयान हो रहा है, जबकि यहाँ बात ये कही जा रही होती है। लिहाजा चूँकि अकीदा है इस वजह से वो अकीदा इन आयात पर थोपने के लिए ऐसा तर्जुमा कर दिया। लिहाजा फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिल जबीन इसका तर्जुमा जो किया है, फिर जब दोनों ने हुक्म मान लिया और इसने इसे पेशानी के बाल नीचे लिटा दिया। यहाँ पर ब्लंडर जो है वो पॉइंट टू पॉइंट में आपसे शेयर करूंगा। तो पॉइंट नंबर 1 है, सवाल ये है कि अगर माथे के बाल लिटाया या गिराया था तो क्या इब्राहीम ने गुद्दी यानी गर्दन की पिछली साइड पर छुरी चलाना थी? भाई गर्दन की पिछली साइड ही ऊपर आएगी ना अगर माथे के बाल लिटा लिया जाए, जबकि इस सुन्नत पर भी अमल नहीं कर रहे, माथे के बाल लिटाते ही नहीं है। पॉइंट नंबर 2 है, आज के दौर में अगर ऐसा होता तो कत्ल करने की कोशिश में पुलिस वाले पकड़कर जेल में डाल देते कि भाई तुमने तो अपने बेटे को कत्ल करना चाहा है, और जमाने वाले ऊट पटांग बातें जो करते उनकी तरफ मंसूब करके वो एक अलग बात हो जाती। अब आप खुद सोचें कि ऐसे ऐसे सवाल जब सामने आ सकते हैं तो तर्जमा क्या दुरुस्त हो सकता है। पॉइंट नंबर 3 है दोस्तों, तकरीबन तमाम मुतरजमीन ने तर्जुमा में लिखा है पेशानी के बल, इन्होंने बल तर्जुमा लिल जबीनी में ली का किया है। आपको बताता चलूं कि ली के मानी बल नहीं होते बल्कि इसके मानी के लिए होते हैं। मैं आपसे कुछ मिसालें शेयर करना चाहूं तो पॉइंट नंबर 1 है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसका तर्जुमा ये लोग करते हैं कि तमाम तारीफ़ें तमाम जहानों के पालने वाले अल्लाह के लिए हैं। यहाँ पर ये ली के मानी के लिए करते हैं, लेकिन वहाँ चूँकि अकीदा है इस वजह से बल लगा देते हैं। पॉइंट नंबर 2 है हुदल लिल मुत्तकीन। यहाँ ये लोग तर्जुमा जो करते हैं वो करते हैं हदायत मुत्तकीन के लिए है। यहाँ पर भी ये लोग ली को बल मानी नहीं पहनाते बल्कि के लिए ही लिखते हैं। इसी तरह लिताइफीना इसका करते हैं कि तवाफ करने वालों के लिए। अब ताइफीना का तर्जुमा तवाफ, जबकि तवाफ बजाते खुद एक मसदर है। ये एक अलग मुसीबत इन लोगों ने खड़ी कर रखी है ऐसा तवाफ लिख के तर्जुमा। भाई तवाफ तो एक अलग मसदर है, वो मानी तो किया ही नहीं ताइफीना का, लिहाजा मसदर लिख दिया तर्जुमा में। जबकि यहाँ पर भी आप देखें इन्हीं के तर्जुमे को मद्देनजर रखें तो लिताइफीना इसका तर्जुमा ये करते हैं कि तवाफ करने वालों के लिए। यहाँ भी बल नहीं लगाते ली के मानी, लिहाजा लिरब्बिही इसके मानी करते हैं इसके रब के लिए, यहाँ भी बल नहीं लगाते। अगर इनके वाला ली का तर्जुमा के बल करके इन्हीं का तर्जुमा किया जाए जो चीज़ें मैंने आपसे शेयर की है तो कुछ यूँ होगा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, खास तारीफ आलम के पालने वाले अल्लाह के बल, ये तर्जुमा होगा। या इनका जो सॉलिड तर्जुमा है कि तमाम तारीफ़ें जहान के पालने वाले अल्लाह के बल, ये ऐसा होगा। पॉइंट नंबर 2 है हुदल लिल मुत्तकीन। इसका तर्जुमा इनके वाला मानी लगाकर करें तो हदायत है मुत्तकीन के बल, ये होगा। पॉइंट नंबर 3 है लिताइफीना इसका तर्जुमा होगा तवाफ करने वालों के बल, ये तर्जुमा होगा। जबकि आप खुद देख लें कि ऐसा हशर होगा अगर ली के तर्जुमे बिगाड़ के बल कर दिया जाए तो। लिहाजा ली के मानी के लिए होते हैं, लेकिन इन्होंने लिल जबीन के मानी माथे के बल कर दिया।
ये बल क्या चीज है आखिर भाई? बल क्या चीज है मुझे बताएं तो सही। उर्दू में तो बल माथे में पड़ी झुर्रियों को कहते हैं जो गुस्से की वजह से पड़ जाती हैं, या कोई बात नागवार गुजरे तो तब जो माथा घूमता है उसको कहते हैं जो इसके माथे पे बल पड़ गया है। लिहाजा दोस्तों आखिर लिल जबीन में ली के मानी बल भला कैसे हो गए, इस पे भी अगर आप चाहें तो रहनुमाई कर सकते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूं जो मेरी खुद की बीती हुई है, काफी 3-4 साल पुरानी बात है। मेरा एक थोड़ा बहुत जानने वाला अब वो अल अलग एकेडमी चलाता है, लिहाजा नमाजी भी है, ये खुद को कुरानिस्ट कहता है लेकिन नमाजी है यानी मुशरिक है। इसके बकौल वो 20 साल सऊदीया में देहातों में रहा ताकि कुरान मजीद की ज़बान को सऊदीयन देहाती ज़ुबान के मुताबिक समझ सके, और सुनाता फिर भी वो परवेज़ की लुगत है, यानी 20 साल लगा के आया है, कुछ नहीं पता और मां नहीं बता रहा होता परवेज़ की लुगत। ये हाल है। लिहाजा उससे मेरा एक खास जानने वाला, उसके पास में गया तो मैंने इस आयत का तर्जुमा उनसे पूछा तो उन्होंने कहा, बड़ी हम दोनों ने मिलकर उस पर बातचीत की इस तर्जुमा पे। उन्होंने कहा कि चलें उनसे पूछ लेते हैं। उन्होंने फ़ोन किया। अब जब फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि यार ये आयत है सूरह साफ़ात की 103, इसमें लिल जबीन आया है, इसमें बल मानी कर दिए, हालांकि यहाँ पर ली हरूफे जारा लगा, इसके मानी तो के लिए होते हैं, तर्जुमा क्या बनेगा। अच्छा, उसने कहा कि आप इंतजार करो, मैं आपको बता दूंगा आज या कल में। अब आज या कल आज तक नहीं आया, 4-5 साल हो गए, आज या कल आज तक नहीं आया, और उसका दावा है मैं 20 साल सऊदीया देहातों में लगा के आया। ये हाल है भाई, ये हाल है। यानी अगर मैं आपसे कहूं कि हमारी उर्दू लैंग्वेज है, इसमें आम जो जर्नल हमारी उर्दू बोली जाती है रोज़मर्रा लाइफ में, इसमें और इल्लामा इकबाल की शायरी में जो उर्दू इस्तेमाल हुई है, इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यही हिसाब अल किताबिल मुबीन की लिसान और सऊदीयन लैंग्वेज में है। चाहे वो देहातों में जाके सीख लो, जहां मर्जी जाके सीख, कुछ नहीं पता चलना, ये शर्त है। क्योंकि ये किताब जो है इसके जैसे अलग चला जो एकेडमी चलाता है ये नमाजी है, इनके जैसे मुशरकों के लिए थोड़ी है भाई, इनके लिए है ही नहीं। ये किताब तो ताहिर अफराद के लिए और मुत्तकीन के लिए है। लिहाजा आज तक उसने नहीं बताया और मफरूर है और बताएगा भी नहीं। लिहाजा लिल जबीन का तर्जुमा माथे के बल करके सबसे बड़ा बलंडर मारा है इन आयात में। लिहाजा जबकि आयत का अगर तर्जुमा किया जाए तो कुछ यूं होगा, फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिल जबीन, वो दोनों एक राय पर रजामंद हुए। फिर जब वो दोनों रजामंद हुए और दलील वाले यानी इब्राहिम ने इस संजीदा नौजवान रजाकार को विजनरी कमजोरी दूर करने के लिए हदायत दी ताकि जो उसका विजन था उसमें जो कमियां कोताहियां उसको दूर किया जा सके। क्योंकि इमाम का काम ही ये होता है कि कमियां कोताहियां दूर करनी है। भाई टीचर का काम क्या होता है? पॉलिश करना। लिहाजा तल्लाहु, इसमें तल्ला माजी का सीगा है, इसमें ज़मीर मुस्ततिर वाहिद मुज़क्कर के साथ और मुस्ततिर ज़मीर का रजू इब्राहिम है, और जो इसमें आप गौर करें तो हु की ज़मीर भी लगी हुई है जो कि बार्ज की ज़मीर कहलाती यानी नुमाया। ये भी गुलामिन हलीम के लिए है। मानी होंगे इब्राहिम ने इस नौजवान रजाकार को हदायत दी। पॉइंट नंबर 2 है यहाँ पर, लिल जबीन में ली हरूफ जारा है और अल जबीन मजरूर है, मानी है कमजोरी दूर करने के लिए, जबकि इसके दूसरे मानी ऊपर उठाना, बुलंद पाया मकसद के लिए ऊपर तक ले जाना, ये इसके मानी बनते हैं। और ये सारे के सारे मानी जो है बतौर मुरादफात और अजदाद मेरे पास सेव हैं, जो कहेगा दिखा दूंगा। लिहाजा इसका दूसरा जो तर्जमा बनेगा वो कुछ यूं बनेगा, फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिल जबीन, फिर जिस लम्हे वो दोनों एक राय पर रजामंद हुए तो दलील वाले यानी इब्राहिम ने इस संजीदा नौजवान रजाकार को बुलंद रुतबा करना था, मकसद जुर्रत व बहादुरी के लिए या बुलंद पाया मकसद के लिए। अब आप देखें ना कि वो नौजवान जो है बी गुलामिन हलीम जो है
उसको वो संजीदा था, नौजवान और रजाकार था, और उसका रुतबा बुलंद करना था मकसद जुर्रत व बहादुरी के लिए, या फिर ये इस मकसद के लिए रुतबा बुलंद करना था कि बुलंद पाया मकसद के लिए हो जाए। लिहाजा ये इस आयत की अंडरस्टैंडिंग थी। इसमें ना तो कहीं ये है कि माथे के बाल लिटाया, ना कहीं ये है कि गिरा दिया, ना कहीं ये है कि माथे के बाल, पता नहीं क्या क्या लिखते रहे, क्या क्या लिखते रहे। लिहाजा दोस्तों ये आज का लेक्चर था। इस पर अगर आप अपनी राय देना चाहें तो ज़रूर दें। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें।